ये कैसे पता लगाएं कि कोई शत्रु आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है और जो 100% सच है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हो रहा है, उसका पता कैसे आपको चले। मैं आज आपको एक ऐसी और साधारण विधि बता रहा हूं जो बगैर खर्चे की और 100% आपके बारे में इसकी आपको पूरी जानकारी देगी। आपका कोई शत्रु है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर ये तंत्र मंत्र कर सकता है, आप उसके बारे में जानते हो, उसका नाम जानते हो, तो आप इस क्रिया को करके उससे आप मतलब जो है उसका पता लगा सकते हैं। और पता लगने के बाद में फिर आपको कैसे बचना है इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। मगर इसमें केवल हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने दुश्मन का कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर वो तंत्र विद्या कर रहा है। अगर वो तंत्र विद्या आपके ऊपर कर रहा है तो 100% आपको पता लग जाएगा। अगर वो तंत्र विद्या आपके ऊपर नहीं कर रहा है तो वो बिल्कुल भी उसका पता नहीं लगेगा। क्यों? कि जब उसने कुछ किया ही नहीं है तो उसकी एनर्जी में कुछ नहीं आएगा, और अगर उसने किया है तो 100% आएगा और 100% आएगा, 101% आएगा। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। बहुत सारे लोग पंडितों के पास जाते हैं, पुजारियों के पास जाते हैं, मुल्लाओं के पास जाते हैं, मौलवियों के पास जाते हैं, और नहीं पता नहीं कहाँ कहाँ पीर फकीरों पर जाकर के पूछते हैं कि हमारे ऊपर कोई दुश्मन कुछ कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे पता लगाएं, क्या कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। इन सब चीज़ों के लिए आप इधर उधर भटकते रहते हो और फिर भी आपको कहीं पर भी कोई सही जवाब नहीं देता। आपको दाएं बाएं इधर उधर बहकाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, और आप उनके चक्करों में इधर उधर मुंह मारते रहते हो और परेशान होते रहते हो। मगर कारण क्या है, वो बताते क्यों नहीं? उन्हें खुद ही नहीं पता कैसा है। अगर उन्हें खुद पता होता तो वो जरूर आपको बताते। जब उन्हें पता ही नहीं तो वो बताएंगे कहां से। मगर आज हम जो आपको ये विधि बताने जा रहे हैं वो 100% काम करती है, 1% भी नहीं गलत होती। और एक बार हम इसको मतलब आजमाइश कर चुके हैं, सैकड़ों बार हम इसको प्रयोग कर चुके हैं, और अब भी बीच बीच में कभी कभी करते रहते हैं। मगर हम इसको ज्यादातर क्यों नहीं करते कि जब नाम पता हमको पता लग जाता है तो फिर लोग अकारण में ही फिर मतलब जो है हमसे इधर उधर की दुश्मनी सी पैदा करें, तो हम नहीं चाहते मतलब इन सब चीज़ों। बहुत सारे, एक बार हमने किसी की भैंस खो गई थी तो हमने उसको बता दिया था, मैंने भाई तेरी भैंस तो इस तरीके से गई है, और उसने जा करके दूसरा थाने में कंप्लेंट कर दी। ये करीब 25 साल पहली बात है, 25-30 साल पहली बात है। तो उसने थाने में, हमारा एक थाना लगता है तो वहाँ कंप्लेंट जा करके कर दी कि हमारी भैंस चोरी हो गई है जी। उन्होंने कहा किसने बताया, कौन ने चोरी है? उसने डायरेक्ट कर दिया उस व्यक्ति ने चोरी है। बोले तुमसे किसने कहा? बोले रमेश पंडित जी ने। हमारा नाम ले दिया डायरेक्ट। थाने में हम बुलाए गए। बोले आपको कैसे पता लगा? मैंने कहा सर उसे पकड़ लो, पता लग जाएगा अपने आप। और जब पता पकड़ा उसे, और पहले तो उसने नहीं मानता, मगर जब उसने मार पड़ी तीनों के तीनों भैंस उसने बता दी। तो तब से हमने हाथ जोड़ लिया, भैया चोरी चकोरी के माल का अपने आप पता लगाओ, हम नहीं बताएंगे। क्यों? कि लेना देना कुछ नहीं। काजल की कोठरी में घुस करके तो सारे कपड़े काले ही होते हैं। तो हम आपको केवल बता रहे हैं, उपाय बता रहे हैं, आप कर लीजिए। मगर हम नहीं करेंगे आपको इन सब चीजों को। आपका सामान चोरी गया है तो आप करिए, हमें क्या जरूरत पड़ रही है? हम तो आपको रास्ता बता रहे हैं। तो इसलिए आप रास्ते को ठीक तरीके से समझ लें और आप इसका मतलब जो है उपयोग करके आप इस चीज से बच सकते हैं। तो कौन दुश्मन आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है, कहां से कर रहा है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई घर वाला है, या कौन है, तो वो आपको बिल्कुल 100% पता चल जाएगा, बिल्कुल 100% चल जाएगा। अब देखिए कैसे इसका पता लगाना है। ठीक, आपको इसमें मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, दोनों चीजें बहुत बड़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं, और ये चीज एक में नहीं बहुत सारी चीजों में काम करती है ये विधि। आपको कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से एक मतलब जो है, कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से आपको एक मंत्र का जाप करना है। 5 से 10 मिनट का, करीब 10 से 11 मिनट आप बैठ करके करिए। ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय नमः, ओम कार्तवीर्य अर्जुनाय नमः। 10 से 11 मिनट आपको रेगुलर इस मंत्र का जाप करना है। कंपलसरी कंटिन्यू इसको करते रहिए जाप। एक घी का दीपक जला लें सामने, एक धूपबत्ती जला लें, एक चावल की पूरी ढेरी रख लें पीले की, उसके ऊपर एक सुपारी रख दें, सुपारी के ऊपर हल्दी से तिलक लगा दें और उसके ऊपर पीले चावल छोड़ दें। ये प्रक्रिया आपको बस केवल इतनी करनी है, पास में एक पानी का पात्र, छोटा सा लोटा पानी का, वहां पर रख दें, और बस इतना ही आपको करना है। और 11 मिनट इस मंत्र का रेगुलर आपको जाप करना है हाथ जोड़ करके। ओम कार्तवीर अर्जुनाय नमः, ओम कार्तवीर अर्जुनाय नमः, ओम कार्तवीर अर्जुनाय नमः,
ओम कार्तवीर अर्जुनाय नमः, ओम कार्तवीर अर्जुनाय नमः। आप इसको मन ही मन कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा हल्की आवाज में बोल करके भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि मतलब मुल्ला नवाज पढ़ते हैं इस तरीके जोर करके बोले, ऐसे नहीं बोले, बहुत स्लो आवाज में आप ही सुने और आपके कान ही सुने, बस कोई दूर का व्यक्ति ना सुने, इस तरीके से आपको बोलना है। फिर आपको करना क्या है कि आपको एक दीपक लेना है, दीपक तो मिट्टी का दीपक लेना है आपको, और उस मिट्टी के दीपक में आपको बाती लगानी है। और बाती किस चीज की लगानी है? आपको कपास जो होती है ना, कपास, हाँ, जिसकी रुई बनती है, और वो कपास में से रुई निकलती है, तो वो रुई धुनी हुई नहीं हो, वो कपास में से निकाली हुई रुई हो। इस चीज ये थोड़ा सा टफ लगता है यहाँ पर, वो कपास में से निकाली हुई रुई होनी चाहिए। और उसको बिनोला से ऊपर ऊपर से छुड़ा छुड़ा करके आप थोड़ी सी रुई इकट्ठी कर लें। और जिन जिन व्यक्तियों पर आपको शक है, उन उन व्यक्तियों के नाम की आप अलग अलग बाती बना लें, 4-5 बाती। एक बार में 5 व्यक्तियों के बारे में ही पता कर सकते हैं। 5 में से कौन सा व्यक्ति है आपका, उसका एक बार में पता लग जाए पहली बार में, तो फिर 4 पर आपको बिल्कुल अजमाइश करने की जरूरत नहीं है। और जिस व्यक्ति पर नाम लगे उस व्यक्ति के सबके अलग अलग दीपक आपको रखने हैं वहां पर, सबके, और उनके नीचे नाम लिख देना है। जिन जिन पर आपको शक है कि ये लोग हमारे, चाहे वो आपके चाचा ताऊ घर के हों, चाहे चाची हो, ताई हो, मौसी हो, मौसा हो, भाई हो, बंधु हो, किराएदार हो, पड़ोसी हो, अड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई हो, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। क्योंकि जो आपके साथ बुरा कर रहा है वो हमारा काय चीज का रिश्तेदार और किस चीज का हमारा वो मतलब जो पड़ोसी और मतलब जो सगा संगाती है जो गलत कर रहा है। इसलिए जिस पर आपको शक है, संदेह है, आप उसको कर लीजिए। और उस दीपक में आपको मतलब जो है चमेली का तेल डालना है एक दीपक में। अब चमेली का तेल डालना है और आपको भगवान कार्तिकेय से प्रार्थना करती है, हे भगवान कार्तिकेय, अब उस व्यक्ति को आपको नाम लेना है जिसने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया है। जैसे कि कोई उमेश नाम का व्यक्ति है, आपको शक है कि उमेश नाम का व्यक्ति मेरे ऊपर किसी प्रकार का तंत्र प्रयोग कर सकता है, उसकी पत्नी कमला है, वो कमला मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग करा सकती है। ऐसे आपको जिस व्यक्ति पर आपको भरोसा है उस व्यक्ति का नाम लें। आप सबसे ज्यादा आपको वहम हो उस व्यक्ति का नाम लेकर के, और आप एक मिट्टी के दीपक में कपूर रख करके, आपको माचिस की तीली से डायरेक्ट नहीं जलाना है, माचिस की तीली से पहले आपको कपूर जलाना है और कपूर की लौ से उस दीपक को जलाना है आपको, उस व्यक्ति का नाम लेकर के। और उसमें बोल देना, अगर इस व्यक्ति ने ये चीज ली है, इस चीज हमारा मतलब जो है हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग किया है, हमें कोई मारण प्रयोग किया है या उच्चाटन किया है या XYZ किसी भी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग जिसके कारण हमारे पूरे घर में, परिवार में मतलब जो है बहुत बर्बादी हो रही है और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, तो इस दीपक में आप अपना हमें संकेत दें। तो वो जब दीपक को आप जला दोगे तो वहां पर 2 से 3, 4 से 5 मिनट आप बैठिए। अब 5 मिनट बैठने के बाद क्या हुआ, अगर दीपक नॉर्मल जलता है, अगर दीपक नॉर्मल जलता है, एक ही लौ उतनी बड़ी जलती है, उसकी छोटी सी लौ जलती है जैसी एक आम दीपकों की जलती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया है। मगर वो दीपक की लौ चटर पटर करती है और वो लौ बहुत लंबी हो जाती है, मतलब करीब करीब 3-3, 4-4 अंगुल लंबी हो जाती है, फिर वहीं आती है, फिर काला धुआं छोड़ती है, फिर चटर पटर करती है, तो समझो 100% उस व्यक्ति ने किया है, 100% उसी व्यक्ति ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। तो अब आपको क्या करना है, ये संकेत जब आपको मिल जाए तो पहली बार ही आप आगे के प्रोग्राम सारे कैंसिल कर दें और उसी व्यक्ति पर आप पूरा विश्वास करें कि इसने किया है। अब उससे आपको सावधान रहने की जरूरत है, उसके हाथ से खान पान करना आपको बहुत मतलब खतरनाक हो सकता है, उसके साथ उठना बैठना आपको खतरनाक हो सकता है, उसका आपके घर में आना जाना आपको और आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से आप पूरे तरीके से सावधान रहने की कोशिश करें। ये आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करने वाले का पता लगाने का सबसे सटीक और बहुत सहज और सबसे सरल तरीका है। इससे ज्यादा सरल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि जब आपको दुश्मन का पता चल जाए कि दुश्मन किस तरीके से आपके ऊपर कर रहा है, तो फिर उसका निवारण करने के लिए हमें क्या करना है, उसको दंड देने के लिए हमें क्या करना है, या उसकी प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।
इसके लिए आप हमारी सभी वीडियो निरंतर लगातार देखते रहिए। हमारा एक चैनल और है जिसका नाम है पराविज्ञान 11, उस पर बहुत सारी आपकी काम की चीजें पड़ी हुई हैं। आप वहां पर भी जाकर के हमारे उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वहां पर जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है उसे शेयर भी करें। और इस चैनल को भी आपको ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद लोगों में शेयर करें और मतलब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। हर हर महादेव, जय माता।